और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस पर कांग्रेस का जारी है सियासी ड्रामा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ एक बार फिर काफिले के साथ हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने उनके काफिले को डीएनडी से आगे नहीं बढ़ने दिया और इसके बाद पुलिस ने राहुल प्रियंका समेत सिर्फ 5 लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत दी। इसके बावजूद डीएनडी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बवाल जारी रहा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल प्रियंका का काफिला आगे बढ़ चुका है। हाथरस के लिए 5 लोगों को जाने की इजाजत दी है। राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है प्रशासन की तरफ से। इससे पहले जब राहुल प्रियंका का जो काफिला था डीएनडी पहुंचा था, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और लगातार इस बवाल के बीच रोकने की कोशिश हुई है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि अगर 5 लोग जाते हैं तो उन्हें जाने की इजाजत होगी, लेकिन अगर काफिला बड़ा होगा। हालांकि लाव लश्कर के साथ राहुल प्रियंका का यह काफिला निकला था और इसी लाव लश्कर को पुलिस ने डीएनडी पर रोक दिया, यूपी में एंट्री नहीं होने दी और उसके बाद यहां से आगे राहुल प्रियंका समेत 5 लोग आगे बढ़ गए। उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए 2 तस्वीर अब आपके सामने। एक काफिला लगातार न्यूज़ 18 इंडिया काफिले को भी फॉलो कर रहा है। राहुल प्रियंका आज हाथरस पहुंचेंगे, इससे पहले गुरुवार को पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त बवाल हो गया था जब यमुना एक्सप्रेसवे पर रोकने की कोशिश हुई थी और धक्का मुक्की हुई थी। राहुल गांधी की इस दौरान गिर भी पड़े थे और आज एक बार फिर से पहुंच रहे हैं हाथरस। हम सीधे रुक कर लेते जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार फॉलो करते हुए कांग्रेस के इन सभी नेताओं को। जावेद, कहां तक पहुंचा काफिला? देखिए काफिला अभी ग्रेटर नोएडा तक ही पहुंचा है। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ 5 लोग गए हैं। अभी इसी रास्ते से वो जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे से। पुलिस के साथ पहले उनकी बातचीत हुई, पुलिस मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में इस बात पर सहमति बनी कि 5 लोगों का एक डेलीगेशन जाएगा जिसे इजाजत दे दी। लेकिन जब राहुल गांधी निकल रहे थे तो उस वक्त एक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई थी, पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा था। अगर मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाऊं, हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम डीएनडी से ही राहुल गांधी को लगातार फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी दूरी पर ही राहुल गांधी का काफिला है। तस्वीरों में हालांकि गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन इसी सड़क पर थोड़ा आगे राहुल गांधी की जो गाड़ियां हैं वो आगे चल रही हैं। इसका मतलब यह है कि अगर राहुल गांधी को 5 लोगों के साथ जाने की इजाजत दी है, 5 लोगों का डेलीगेशन जिसमें राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, अधीर रंजन चौधरी होंगे, मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल, ये 5 लोग होंगे जो हाथरस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। देखिए कांग्रेस इसे कामयाबी के तौर पर देख रही है। वो कह रही है कि परसों वो गए जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको रोक लिया, लेकिन आज कम से कम 5 लोगों को जाने दिया गया है, तो कांग्रेस के नेता इसे अपनी जीत बता रहे। तो लगातार जो राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी कहा था कि वो हर हाल में हाथरस की पीड़िता से मिलकर रहेंगे, पीड़ित परिवार से मिलकर रहेंगे, तो वो आज यहां से उनको इजाजत दे दी गई है। तो 5 लोग हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। 180 किलोमीटर की दूरी है नोएडा से हाथरस की, तो ये तय करने में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। इनोवा गाड़ी से वो गए हैं, तो ये देखना होगा कि वहां पर जाकर क्या स्थिति बनेगी। लगातार जो यूपी प्रशासन है वो लगातार कल से वहां पॉलिटिकल गैदरिंग रोकने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन आज जावेद जिस अंदाज में आज निकले हैं, क्योंकि पहली प्रशासन ने कहा था कि ज्यादा लोग नहीं जा सकते, कोविड प्रोटोकॉल भी है, उसके बावजूद भी राहुल प्रियंका का जो काफिला था लाव लश्कर के साथ था और फिर प्रशासन को यहां पर रोकना पड़ा। लाठीचार्ज की तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन क्या आप इसी शांत तरीके से आगे बढ़ेंगे या फिर जो गुरुवार को स्थिति देखने को मिली थी, पहले निकले तो इसी अंदाज में थे लेकिन उसके बाद पैदल चल पड़े थे प्रियंका और राहुल? देखिए यही तस्वीर अब साफ होगी थोड़ी देर में, क्योंकि हम लगातार पीछा उनकी काफिले का कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की इजाज़त दी है, राहुल गांधी ने खुद कार पे चढ़कर ये अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पुलिस ने उनसे कहा है कि 5 लोग हाथरस जा सकते हैं, अब मुझे जाने दिया जाए। ये बात राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से कही थी। इसका मतलब ये है कि पुलिस ने उनको ठोस आश्वासन दिया है। अगर ऐसा होता है कि फिर से उनको यमुना एक्सप्रेसवे से वापस भेजने की कोशिश की जाएगी, तो ये अपने आप में एक वादा खिलाफी होगी अगर कांग्रेस की माने। बिल्कुल, ये अपने आप में वादा खिलाफी होगी क्योंकि ये प्रशासन ने कहा कि 5 लोग वहां जा सकते हैं और उसके बाद अब प्रियंका, राहुल, या कुल मिलाकर जो कांग्रेस के 5 नेता हैं वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होगा कि अगर आपको पीड़ित परिवार से मिलना है तो इतना लाव लश्कर क्यों? गुरुवार को भी लाव लश्कर और आज ये भी बताया जा रहा है कि कई सांसदों के साथ 30 से ज्यादा सांसद भी थे, लेकिन डीएनडी पर उनको रोक दिया गया था।
अब 5 नेता आगे बढ़े जिसमें राहुल प्रियंका शामिल। और इस सबके बीच आपको बता दें, हाथरस केस पर सीएम योगी की सख्ती के बाद राज्य के डीजीपी एचसी अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया। इस दौरान दोनों अधिकारी पीड़ित परिवार के साथ जमीन पर बैठे नजर आए और हाथ जोड़कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और अब कुछ शर्तों के साथ राहुल प्रियंका पहुंच रहे हैं हाथरस। लगातार जावेद फॉलो भी करें, हम सीधे हाथरस रुक कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं हाथरस से। अमित, जरा ग्राउंड जीरो पर स्थिति बताइए, क्योंकि कुछ शर्तों के साथ तो प्रियंका और राहुल का काफिला आगे बढ़ गया है। अब करेंगे उन शर्तों का पालन या नहीं, वो अभी अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन वहां क्या स्थिति है सुरक्षा के मद्देनजर, क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि जैसे ही डीजीपी और अवनीश अवस्थी पहुंचे पीड़िता परिवार के से मिलने के लिए, उसके बाद जो मुलाकात हुई है तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात अब ये कह रहा है कि उसे योगी सरकार पर भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा है। जिस तरीके से राज्य के 2 बड़े अधिकारियों ने उनसे बात की है और कहा है कि अब आगे जो होगा सब सही होगा, अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन पर पूरी तरीके से भरोसा है। और अब जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को इजाजत दे दी गई है हाथरस आने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसके बाद का नजारा मैं गाँव के बाहर का दिखाता हूँ। हालांकि गाँव में एंट्री मीडिया की है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्हें की एंट्री नहीं है यहाँ पर। फिर भी मैं आपको तस्वीरें यहाँ का दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें। उसके बाद से लगातार कार्यकर्ता, जैसे ही सोनिया और राहुल समेत 5 बड़े नेता कांग्रेस के वो पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद की यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके की यहाँ पर तस्वीर है। यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो रहा है, लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं। जैसे जैसे जिसको जानकारी मिल रही है कि सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के 5 बड़े नेता जो है हाथरस पहुंचने वाले, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचने वाले। ये उसके बाद से ही कार्यकर्ता जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राज्य के 2 बड़े अधिकारी हाथरस पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की, और उसके बाद पीड़ित परिवार जो अब तक सवाल उठा रहे थे उनसे अब मुलाकात के बाद 20 मिनट की मुलाकात थी दोनों अधिकारियों की पीड़ित परिवार से। और उस मुलाकात के बाद जब मैंने पीड़ित के पिता से बातचीत की है, पीड़ित के माँ से बातचीत की है, पीड़ित के भाई से बातचीत की है, और यही तमाम लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उन्हें जांच पर पूरी तरीके से भरोसा है, क्योंकि राज्य के 2 बड़े अधिकारियों ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि जो होगा अब सही। जो अधिकारी हैं यही कहीं ना कहीं फजीहत करवाते हैं और अब पहुंचे हैं। ये काम शायद पहले कर लेते, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद इस तरह का कदम उठाया गया। अमित, आपके पास लौट रहे हैं हम। जावेद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, अभी अमित दिखा रहे हैं कि किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो संदेह जो लगातार बना हुआ था और शायद इसी की वजह से प्रशासन ये कह रहा था कि किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि भीड़ इकट्ठा होगी। आप बता रहे हैं अमित के कांग्रेस के जो वहां हाथरस में कार्यकर्ता हैं वो लगातार वहां पर जमावड़ा लगाए हुए हैं। ऐसे में राहुल और प्रियंका जब पहुंचेंगे तो जाहिर है कार्यकर्ताओं की तादाद और बढ़ेगी। निश्चित रूप से देखिए, कार्यकर्ता जब ये ऐलान किया गया था कि आज भी राहुल प्रियंका दौरे पर निकलेंगे हाथरस के लिए, ये ऐलान किया गया उनके दफ्तर की तरफ से बाकायदा बताया गया, तो डीएनडी पर भी कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए। और जिस तरह से प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी सक्रिय है इस पूरे मामले को लेकर, अब जब ये खबर आ रही है कि 5 लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं ये 5 लोग, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो है हाथरस में जुटेंगे। तो वहाँ गाँव में भी एक स्थिति ऐसी बन सकती है। लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि कोविड के टाइम में जो ज़्यादा भीड़ भाड़ है वो इकट्ठी ना हो, वो भी एक उस दृष्टिकोण से प्रशासन सोच रहा है। लेकिन हाथरस में जहां सबसे ज्यादा चीजें जो डेवलपमेंट हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, वहां क्या स्थिति बनेगी ये इस पर नजर रहेगी। और न्यूज़ 18 इंडिया पल पल की जानकारी, वहां की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको जो राहुल प्रियंका का काफिला है उन्हीं के पीछे हम मौजूद हैं, साथ में हम हाथरस बिल्कुल जा रहे हैं। फॉलो करते रहिए, हम लौटेंगे। आपके पास 180 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से और अब से 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे हाथरस।
लगातार हमारे दोनों सहयोगी हमें अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सीएम योगी की सख्ती के बाद हाथरस केस में लापरवाही के आरोप में एसपी विक्रांत वीर समेत 5 पुलिस कर्मियों को कर दिया गया सस्पेंड। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने हाथरस केस का सच सामने लाने के लिए केस में शामिल सभी पुलिस कर्मियों का नार्को टेस्ट करवाए जाने की भी घोषणा की है। योगी सरकार ने एसआईटी जांच की शुरुआती रिपोर्ट मिलने के महज 2 घंटे के भीतर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई का दावा किया। तो आपको बता दें, अपर सचिव गृह की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि जो भी दोषी थे, क्योंकि एसआईटी ने कल ही 4 बजे अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सख्ती के बाद यह कार्रवाई, और अब मुख्यमंत्री की तरफ से सीधा आदेश कि जो घटना के वक्त पुलिसकर्मी मौजूद थे उनका नार्को टेस्ट भी होगा। रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। चलिए सीधे एक बार फिर से ग्राउंड जीरो की ओर रुक। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे कुछ ही देर बाद, तकरीबन 2 घंटे का वक्त बता रहे जावेद के अब काफिला राहुल प्रियंका का वहां तक पहुंच जाएगा। हाथरस में 180 किलोमीटर का रास्ता है। अमित, जरा बताइए, क्योंकि आप बता रहे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो भी लगातार जुटने शुरू हो चुके हैं, ऐसे में क्या स्थिति बनेगी जब राहुल प्रियंका वहां पहुंचेंगे, और क्या उतनी तादाद में फोर्स तैनात की गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं कि अगर भीड़ आगे बढ़ती है तो उसको रोक दिया जाए? जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस बल की पूरी तैनाती, यहाँ पर पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात है, और इस गांव के चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात है। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी रिजर्व में यहाँ पर रखा गया है। और जिस तरीके से राज्य के 2 बड़े अधिकारी डीजीपी और अवनीश अवस्थी, जो कि प्रमुख सचिव हैं, अतिरिक्त प्रमुख सचिव हैं, वो जब पहुंचे थे यहाँ पर और उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की, तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत की। और उसके बाद जो पीड़ित परिवार जो अब तक सवाल उठा रहा था प्रशासन के खिलाफ, हाथरस प्रशासन के खिलाफ, अब वो कह रहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा है, योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। और जिस तरीके से राहुल और प्रियंका गांधी समेत 5 बड़े नेताओं को अलाउ किया गया है इस हाथरस के इस पीड़ित गांव तक पहुंचने के लिए, पीड़िता के गांव तक पहुंचने के लिए और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसके बाद से यहाँ पर पुलिस बल और भी ज्यादा तैनात कर दिए गए हैं। वजह यह है क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि इस गांव के अंदर केवल 5 नेताओं को, कांग्रेस के जो 5 बड़े नेता हैं उन्हें ही अलाउ किया जाएगा अंदर जाने के लिए। प्रियंका और राहुल समेत जो 5 बड़े नेता हैं उन्हें ही अलाउ किया जाएगा और बाकी किसी कार्यकर्ता को अलाउ नहीं किया जाएगा। 144 धारा लगाई गई है और इसके लिए पुलिस बल पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर तैयार है। जी, इसके लिए जब मुलाकात होगी तो नियम क्या रहेंगे अमित, इस पर भी आपसे बातचीत होगी। लेकिन इस सबके बीच हाथरस केस पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हाथरस केस पर न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। लगातार बढ़ते दबाव के बाद प्रशासन ने आज मीडिया को हाथरस के गांव में जाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम पीड़ित के गांव पहुंची और पीड़ित परिवार से की बातचीत। पीड़ित परिवार के लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई और डीएम प्रवीण कुमार लश्कर पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ संस्कार किया जा रहा है, आप लोग आ जाइए, या कुछ नहीं बताया गया हम लोगों को। और हम लोगों को क्या नाम है, जब वहाँ से आ रहे थे तो इतना दबाव था हमारे ऊपर कि जबरन हमारी बहन का अंतिम संस्कार के लिए प्रयास कर रहे थे वो लोग। हमने मना करा था उन लोगों से, सर हम लोग अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज से जैसा होता है वैसे करेंगे, हम लोग सुबह लगाएंगे। और उन लोगों का रिक्वेस्ट करा हमारी माता बहनों ने और हमारे जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने रिक्वेस्ट करा हमारे, और उनसे पैरों तक पड़ गई हमारी मम्मी, पर लोगों ने सुनवाई भी नहीं करी कुछ और अपनी मन मर्जी से उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। हम लोग बहन को नहीं देखा, नहीं देखा, आखिर बार भी नहीं देखा हमने कि हमारी बहन है या कोई और है। इस चीज़ के लिए हमें बिल्कुल ही नहीं पता कौन है, या कोई पुतला ला के जला दिया है या हमारी बहन जलाई है, कौन जलाया कोई पता नहीं है। तो आपको बात करने से मना किया गया था मीडिया से, या घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पे पुलिस वालों ने ऐसा घेर बना दिया था कि जो कि हमें इतना डर पैदा हो गया था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है।
राखी के तमाम परिवार वाले जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप यहीं थे? परिवार की? मैं रिश्तेदार हूँ। क्या हो रहा था यहाँ पर? 2 दिन में क्या हुआ है? 2 दिन में मैडम रात में तो मतलब बॉडी चोरी मतलब ये लोग लेके आए और पिता को और भाई को बाहर दूसरा गाड़ी से लाना पड़ा। अच्छा, उसके बाद में बॉडी आ गई है और पिता आए ही नहीं, तो इन्होंने दाह संस्कार करने के लिए अपने आप मतलब जो है लकड़ी का हिसाब किताब किया है। और उसके बाद में जब बॉडी आई है, हम लोग गए हैं बॉडी के पास में, नहीं हमारे दरवाजे तक आना चाहिए, लेकिन वो बॉडी दरवाजा तक वो लोग आए हैं कि आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए। नहीं, यहाँ आना चाहिए, सुबह 4 से 5 के अंदर में हम लोग दहन कर देंगे, लेकिन उसे होने नहीं दिया है लोगों ने। तो अब उसके बाद यहाँ पर मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा था, पूरी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। बता सकते हैं कि पुलिस यहाँ थी? छत्ता पर भी थी और ये बाहर में ये गैलरी यहाँ सब भरा हुआ था। कल से नहीं आए हैं। कल जब उनको बोल दिया गया कि हमारे बच्चों को आज खाना पीना नहीं हुआ है और ये मतलब यहाँ से जाइए आप लोग। उसके बाद नहीं, आप क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं? हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है, जिस बेटी का ऐसा हुआ है वैसा ही होना चाहिए। बस अमित, प्रियंका लगातार परिवार से बात कर रही थी, काफी सकारात्मक रुख प्रशासन के प्रति अब परिवार का नजर आ रहा है। आपने भी जाहिर तौर पर देखा होगा, बातचीत की होगी। अब कितना भरोसा परिवार को, और 2 अधिकारी पहुंचे भी थे, तस्वीरें भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, क्या अभी भी वो अधिकारी मौजूद हैं? अभी कौन मौजूद है परिवार के साथ? जी, जो 2 अधिकारी मुलाकात किए हैं वो दोनों अधिकारी, एक तो पुलिस के मुखिया हैं राज्य के, खुद डीजीपी, और जो दूसरे अधिकारी हैं वो अतिरिक्त प्रमुख सचिव हैं। तो दोनों राज्य के बहुत बड़े अधिकारी हैं और दोनों ने मुलाकात की है। दोनों ने जिस तरीके से सवाल पीड़ित परिवार उठा रहा था, उन सवालों का जवाब दिया है और पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन वो होगा वो सही होगा और पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा। और अगर राज्य को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, एक उसे भरोसा दिलाते हुए कहा गया दोनों अधिकारियों की तरफ से कि अगर राज्य को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसके बाद से जो पीड़ित के पिता थे, उनसे खुद मैंने बातचीत की है, पीड़ित की मां से बातचीत की है, पीड़ित भाई से बातचीत किया, और उनका साफ साफ यही कहना था कि अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भरोसा है, योगी सरकार के ऊपर भरोसा है। जिस तरीके से दोनों अधिकारियों ने भरोसे में लिया है, जिस तरीके से जो सवाल थे उन सवालों का जवाब दिया है, उसके बाद से अब जो पीड़ित परिवार है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा कर रहा है। खुद मैंने बातचीत की है, उन्होंने मुझे ये बताया है कि अब वो इन्वेस्टिगेशन पर पूरी तरीके से भरोसा रख रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि योगी सरकार आगे जो करेगी वो सही करेगी। एक बार मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि राहुल और प्रियंका की जैसे ही सूचना मिली कि वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अपने 5 नेताओं के साथ, उसके बाद यहाँ की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जो है कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होने लगे हैं और उसके बाद से पुलिस बल भी यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुला लिया गया है और पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांव के अंदर केवल राहुल, प्रियंका गांधी समेत 5 नेताओं को ही जाने की इजाजत होगी, क्योंकि 144 धारा लगा हुआ है। इससे पहले भी जब राहुल आना चाहते थे उस वक्त भी उन्हें रोका गया था। यही हवाला प्रशासन की तरफ से दिया गया था कि कोविड का समय चल रहा है, महामारी का वक्त है और 144 धारा लगी हुई है, लोग एक साथ इकट्ठा होकर नहीं जा सकते हैं। और अब जो है फिलहाल यहाँ पर 144 धारा लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस बल उनको समझा रही है लेकिन कोई समझ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जिस तरीके से 2 राज्य के बड़े अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उसके बाद से पीड़ित परिवार का जो भरोसा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, योगी सरकार के लिए, पुलिस के प्रति, क्योंकि जिस तरीके से बीते कल तक हाथरस के जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हो, डीएम हो, एडीएम हो, तमाम अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी थी पीड़ित परिवार का। लेकिन उसके बाद जैसे ही अब 2 राज्य के बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की और बातचीत की पीड़ित परिवार से और उन्हें भरोसा दिलाया कि परिवार का भरोसा अब प्रशासन के प्रति जगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवार अब खुद मान रहा है कि हाँ उन्हें पूरा भरोसा है। अब जावेद भी लगातार प्रियंका और राहुल के काफिले को फॉलो कर रहे हैं। जावेद, ये लगातार सवाल हमने गुरुवार को भी उठाया कि अगर राहुल, प्रियंका गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को अगर पीड़ित परिवार से मिलना ही था तो इतना लाभ लश्कर क्यों, इतनी बड़ी संख्या क्यों? क्योंकि उस वक्त भी डीएनडी फ्लाईओवर के आसपास कहीं पर कोई कोविड प्रोटोकॉल नजर नहीं आया था, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे। ये क्या शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश थी इस पूरे मामले पर? इसे सियासी यात्रा क्यों ना माना जाए जावेद? चलिए जावेद की तरफ हम रुख करेंगे। हमारे दूसरे सहयोगी अमित पांडे भी लगातार राहुल, प्रियंका के काफिले को फॉलो कर रहे हैं।
अमित, गुरुवार को भी हमने इस सवाल उठाया था कि अगर वाकई कांग्रेस के ये बड़े नेता चाहते हैं पीड़ित परिवार से मिलना, वाकई उनकी संवेदना है उनके प्रति, तो फिर खुद जाते हैं। इतने बड़े लाभ लश्कर की क्या जरूरत, जो आज भी तस्वीर वही दिखाई दी। देखिए, जो सवाल आपने उठाया बेहद जायज सवाल है, क्योंकि कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के दौरान इतनी भारी तादाद में कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना, ये कहीं से भी इसको पैंडेमिक की दृष्टि से, एक आपदा की दृष्टि से इसको नहीं सही कहा जा सकता। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति का हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, आज भी कह रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बेहद अहम राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि अब इसको ये एक इसके जरिए पहली बार मृतप्राय पड़ चुकी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आते हुए दिखे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी यही मांग कर रहे थे कि हमें जाना है पीड़िता से मिलने। लगातार उस दिन उनको नहीं जाने दिया गया, राहुल गांधी जमीन पर गिर गए, उसके बाद वार्ता का दौर चला, उनको वापस भेज दिया गया। आज वापस एक बार फिर वार्ता का दौर चला और अब उनको परमिट किया गया है 5 लोगों के साथ जाने के लिए। तो कांग्रेस इसको बेशक अपनी एक रणनीतिक या सैद्धांतिक जीत यहाँ पर कांग्रेस इसको कह सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति तेज हो गई है और इसमें सबसे आगे फिलहाल कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। अमित, लौटेंगे आपके पास। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। अमित, एसआईटी भी लगातार इस पूरे मामले की जांच करिए। कल 4 बजे रिपोर्ट सौंपी गई, अपर सचिव गृह ने इस बात की जानकारी दी और उसके 2 घंटे के भीतर कार्रवाई भी हुई। 5 पुलिसकर्मियों को एसपी समेत सस्पेंड भी कर दिया गया। आज एसआईटी क्या जांच के लिए अभी भी पहुंची है? जांच आगे कहां तक बढ़ी? और फिलहाल की अगर बात की जाए तो अब परिवार का और क्या रुख सामने आ रहा है? किस तरीके से उनकी तरफ से भी जांच में सहयोग किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज सुबह ही एसडीएम की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि जो एसआईटी को जांच करनी थी उसने जांच अपनी पूरी कर ली है। और हमने देखा भी जिस तरीके से एसआईटी ने बीते कल शाम को 4 बजे लखनऊ में अपनी रिपोर्ट दायर की और सौंपी, और उसके बाद 2 घंटे में किस तरीके से एक्शन हुआ हाथरस प्रशासन के खिलाफ। एसपी समेत 5 जो अधिकारी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद से कहीं ना कहीं परिवार, जो पीड़ित परिवार था, आज सुबह भी 5 सस्पेंशन होने के बावजूद जो है वो सवाल खड़े कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े कर रहे थे, अंतिम विदाई जो पीड़िता को दी गई थी उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जब 2 अधिकारी, राज्य के 2 बड़े अधिकारी आकर पीड़ित परिवार से मिलते हैं और पीड़ित परिवार के हर एक सदस्य से वो बातचीत करते हैं, और वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे किस तरीके से जमीन पर हाथ जोड़कर 2 राज्य के बड़े अधिकारी वो लगातार समझा रहे थे पीड़ित परिवार को। और उसके बाद ही जो पीड़ित परिवार का भरोसा था इन्वेस्टिगेशन के प्रति, योगी सरकार के प्रति, वो वापस लौटा। और उसके बाद जब मैंने पीड़ित परिवार से बातचीत की, खासतौर से पीड़िता के पिता से, पीड़िता के माँ से और पीड़िता के भाई से, तीनों का यही कहना था कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा है, उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि राज्य के जो 2 बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भरोसा दिया है कि अब आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो एकदम सही तरीके से होगा, और योगी सरकार या राज्य सरकार या फिर पुलिस प्रशासन को आगे कहीं भी इस मामले को लेकर जाना हो, इंसाफ के लिए जाना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे। ऐसा पीड़ित के भाई ने हमें कहा था। वो न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को ये चीजें बताई। लौट रहे आपके पास जावेद भी हमारे साथ है। जावेद, जरा बताइए कि अब जो काफिला है राहुल प्रियंका का कहां तक पहुंचा? अब कितना और वक्त हाथरस पहुंचने में? देखिए, एक्सप्रेस वे से थोड़ा 500 मीटर पहले हम मौजूद हैं। यहाँ ट्रैफिक जैम की स्थिति हमें नज़र आ रही है। हमसे 5 से 7 मिनट की दूरी पर, मतलब 5 से 7 मिनट पहले उनका काफिला निकला था। तो संभवतः हम भी ट्रैफिक में फंसे हैं, तो हो सकता है कि उनका भी काफिला इसी ट्रैफिक में आगे कहीं फंसा हो। यहाँ जो एक्सप्रेसवे शुरू होता है, जहाँ से ग्रेटर नोएडा से 500 मीटर पहले हम मौजूद हैं, लगातार फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हर तस्वीर जो हाथरस घटना हुई है उससे जुड़ी हुई, चाहे वो सियासी घटनाक्रम हो या ग्राउंड जीरो से अमित और प्रियंका हो, वहाँ से हम दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी जो हम पहुंचे हैं जो यमुना एक्सप्रेस है उसके शुरुआत में, लेकिन इस पर जाने में वक्त लगेगा। लेकिन सबसे अहम बात, जो पुलिस ने इजाज़त दी है 5 लोगों के जाने की, क्या वो हाथरस तक जा पाएंगे? क्योंकि गुरुवार को भी उनको यमुना एक्सप्रेसवे पर रोका गया था। तो ये एक सवाल बना हुआ है। ये सवाल बना हुआ और इसी सवाल के साथ हम अमित पांडे की तरफ रुख करेंगे। अमित पांडे भी लगातार फॉलो कर रहे हैं इस पूरे काफिले को।
अमित, ये बड़ा सवाल है कि क्या आज शर्तों का पालन किया जाएगा? गुरुवार को तो नहीं किया, और अमित ने वो तस्वीरें भी दिखाई कि हाथरस पर तो पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं, तो फिर शर्तों का पालन कैसे होगा? देखिए, आज यहाँ पर परिस्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज जैसे ही राहुल गांधी का जो काफिला है यहाँ पर पहुंचा डीएनडी पर, नोएडा और दिल्ली की सीमा पर, तुरंत पुलिस अधिकारियों की टीम वहाँ थी। जॉइंट कमिश्नर लव कुमार इस नोएडा रेंज के थे, वो मौजूद थे और लगातार वार्ता का दौर हुआ। खुद राहुल गांधी ने यह अनाउंसमेंट किया कि 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। इसका मतलब ये है कि जिस मांग पर राहुल अड़े हुए थे कि मुझे जाना है, उस दिन भी हमने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको मत जाने दीजिए, हमें अकेले जाने दीजिए। आज 5 लोगों को जाने की इजाजत मिली, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। तो फिलहाल हम इसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कांग्रेस के लिए ये एक मॉरल विक्ट्री कह सकते हैं, या फिर अपनी बात मनवाने का एक मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जाहिर सी बात है आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इसमें राजनीति लगातार कर रही है। तो एक आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर ये दौर है। लेकिन आज की परिस्थिति उस दिन की परिस्थिति से थोड़ा अलग है, क्योंकि आज खुद नोएडा प्रशासन की ओर से भी ये कहा गया है परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन अमित, क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए नियमों का पालन भी राहुल प्रियंका का जो पूरा काफिला है करेगा? क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हाथरस में जुटना शुरू हो गए हैं। ऐसे में क्या स्थिति उत्पन्न होगी जब ये बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे? इस पूरी खबर पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे आप सभी से, और ये लगातार कवरेज जारी है।